नाजरीन, पाकिस्तानी माशरे में गुज़िश्ता कई सालों से अदम बर्दाश्त और तशद्दुद के रुझान में खौफनाक हद तक इजाफा देखने में सामने आया है। हमारे माशरे में आए रोज़ रोनमा होने वाले अदम बर्दाश्त के वाक़यात एक ऐसे थर्मामीटर की हैसियत रखते हैं जो ये बताता है कि हमारा माशरा अदम बर्दाश्त, गुस्से, बरहमी, इश्ताल अंगेज़ी, बात बात पर आपे से बाहर हो जाने और इंतहा पसंदी के बुखार में तप रहा है। अदम बर्दाश्त का ऐसा ही एक वाक़या पेश आया कराची स्टील टाउन के नवाही इलाके में, जहां मामूली तू तकरार से शुरू होने वाली लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और नौजवान आपे से बाहर हो गया और फिर उसने दूसरे शख्स को अपनी वहशत का निशाना कैसे बनाया, जानते हैं इस रिपोर्ट। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के ज़िला मलीर के इलाके मेन नेशनल हाईवे पर, जहां पर जो है लोग इस वक्त भी एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आज गुलशन हदीद में जो है बाज़ार में दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ, जिस पे जो है जाहिद मीरानी जिसको कत्ल कर दिया गया, उसके जो लवाकीन है गुज़िश्ता 3 घंटों से मेन नेशनल हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। धरना दे के बैठ गए हैं, लाश रख के धरना दिया जा रहा है। मेन कौमी शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है, यहाँ की ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मेन नेशनल हाईवे जहाँ पर कराची से छठा का जो रोड जाता है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हमारा एहतजाजी मुजाहरा धरना जारी रहेगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है बार बार उनसे जो है आ रही हैं, उनसे मुलाकातें कर रही हैं, पर उसके बावजूद भी जो मुजाहिरीन है यहाँ पर लाश रख के धरना दे के बैठ गए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि SSP मलीर जो काशिफ आफ्ताब आबासी है, उन्होंने भी मुजाहिरीन से बात करने की कोशिश की, पर मुजाहिरीन से बात करते हुए बगैर SSP जो है वो चले गए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुलशन हदीद की जो बाज़ार है उसमें आए दिन यहाँ पर झगड़े होते हैं, आए दिन लोग मरते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, जिस पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, आए दिन लोग मर जाते हैं। इस वक्त भी जो है रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है रोड पर टायर को नज़र आतिश किया जा रहा है। मेरे अकल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, धरना दे के लोग बैठ गए हैं, रोडों पर टायर जलाकर बैठ गए हैं। लोगों को यही मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हमारा एहतजाजी मुजाहरा धरना जारी रहेगा। स्टील टाउन थाने की हुदूद गुलशन हदीद में सस्ते बुध बाजार में 2 स्टॉल होल्डर्स में मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में मुलजिम जमीन खान ने तेज धार आले से नौजवान जाहिद मीरानी को कत्ल कर दिया। मुलजिम जाए वक़ुआ से फरार हो गया। वाक़े के बाद बाजार मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने जाए वक़ुआ पर शवाहिद इकट्ठे किए। दूसरी तरफ मकतूल नौजवान के बुरसा ने स्टील टाउन कौमी शाहराह पर लाश रखकर धरना दे दिया। धरने के बायस ठट्टा कराची आने वाली ट्रैफिक कई घंटों तक बंद रही। धरने में सनान खान कुरैशी ने शिरकत करके मकतूल के बुरसा से एकजहती का इजहार किया। इस मौके पर सनान खान कुरैशी मकतूल के लवाहिकीन, सियासी समाजी शख्सियात ने ABN न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध धरती पर अपने ही वारिसों को बेदर्दी से छुरियां मारकर कत्ल किया जा रहा है, जो कि सरासर जुल्म है। हम कातिलों की गिरफ्तारी तक बुरसा के साथ धरने में मौजूद रहेंगे। जाहिद का जो कातिल है उसको गिरफ्तार किया जाए, जिसने बेदर्दी से हमारे कज़न को कत्ल किया है उसको गिरफ्तार किया जाए, और उसमें जो मुलविस हैं लोग उसको जो सहूलतकार हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, और बाज़ार की जो इंतज़ामिया है उसको भी इन्वेस्टिगेशन में लाया जाए, क्योंकि वो बगैर किसी के NOC के उन लोगों को यहाँ पे जगहें देते हैं जो हमारे नौजवानों को कत्ल करते हैं। और पुलिस जो है, पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अभी तक नहीं कही, कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं। जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। SSP मलीर ने धरने वाली जगह पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और 24 घंटों के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात के बाद वरसा ने धरना खत्म कर दिया। SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने बताया कि मुलविस मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए SHO की क़यादत में खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को हर सूरत में गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मकतूल नौजवान के वरसा को इंसाफ दिलाने में कानून अपनी पूरी कोशिश करेगा। अपने मजलूम भाई के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बैठे हुए 8 घंटे हमें पुलिस थाने के अंदर ये दिलासे दिए गए कि हमने अभी 2 मिनट में ट्रेस कर लिया है, लोकेटर आ गया है, फलां जगह पुलिस पार्टी ने छापा मारा, ये किया है।
आखिर में हमें ये पता चला कि जिस जगह पर पुलिस कहीं सर्च करने गई थी वहाँ पर जो मनशियात फरोशों की गली है, बदनाम ज़माना मनशियात फरोशों का एक इलाका है, वहाँ से पुलिस को मार के एसपी को और डीएसपी को और एसएचओ को वहाँ से मार के भगाया गया है। वो लोग वहाँ से वापस आकर हमें बताया कि भाई हमें मार के भगा दिया है। हमें समझ नहीं आ रही कि हम वाना वजीरिस्तान या किसी इलाके गैर के अंदर रह रहे हैं या कराची के अंदर रह रहे हैं। कराची के अंदर पुलिस के लिए नो गो एरिया है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काटते हैं। इस मासूम बच्चे को 3 खंजर मारे गए। ये क्या कोई जुल्म की इंतहा है कि 3 खंजर मार के और सुकून से वो लोग वहाँ से फरार हो गए, अपने घरों के अंदर चले गए और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि या तो इस नाअहल इंतज़ामिया, डरपोक इंतज़ामिया को यहाँ से हटाया जाए या फिर हम लोगों को इस चीज़ की इजाज़त दी जाए कि हम उनको आपको आधे घंटे के अंदर वहाँ से निकाल कर घसीट कर बाहर ला कर देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो। सिंध के लोग हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए जो ना उन्होंने काम किया। हम अदम तशद्दुद के पैरोकार लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारे बच्चों को तुम लोग जो है ना वो काटो। ये दहशतगर्द, ये जल्लाद जो हैं, इनको फौरी फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम इस रोड पर, नेशनल हाईवे पर बैठे रहेंगे और इसका दायरा फिर हम आगे बढ़ाएंगे। पूरी सिंध के अंदर इस एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। नाजरीन, गुलशन हदीद बुध बाजार में झगड़े में छुरियों के वार से कत्ल होने वाले 18 साला शहरी जाहिद मीरानी के कत्ल की एफआईआर स्टील टाउन थाने पर उनके भाई अल्ताफ हुसैन वल्द मुमताज अली मीरानी की मुद्दत में दर्ज करवाई गई, जबकि एफआईआर में नामजद मुलजिम जमीन खान पठान समेत 2 अफराद शामिल हैं। क्या पुलिस पुरसा से किए गए वादे पूरे कर सकेगी? अदम बर्दाश्त ने एक और जिंदगी निगल ली। अदम बर्दाश्त सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं बल्कि ये मसला पूरी दुनिया का है और हर जगह ही शिद्दत पसंद डेरे लगाए हुए हैं। वो एक बेगुनाह अफगानी ने जिनका कोई यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं है, उन्होंने कत्ल कर दिया। और ऐसे वाक़यात आजकल बहुत, एक ये पहला वाक़या नहीं है, ऐसे मुख्तलिफ वाक़यात मुख्तलिफ अदवार में होते रहे हैं। और ये आज एक और वाक़या आपके सामने, एक पुरअमन शहरी जो अपनी मजदूरी कर रहा था, उसको बगैर किसी वजह के छुरियों से कत्ल कर दिया गया। और 7 घंटे गुजर चुके हैं, 7 घंटे इस वाक़े को गुजर चुके हैं, अभी तक कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। जबकि उसके अजीज, वो सब, हम सबको पता है, उनके घर का पता है, उसकी रिहाइश का पता है, पुलिस को पता है। पुलिस वहाँ पे मुतअद्दिद बार जा चुकी है और वो नाकाम हुई है, उनको कोई कामयाबी नहीं हो रही। जबकि अगर रियासत अपनी पे है तो ये कातिल गिरफ्तार करना कोई मसला नहीं है। ये लाश रख के यहाँ पे वर्षा बैठे हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हुए हैं, सियासी समाजी लोग बैठे हुए हैं, और सबका एक ही मुतालबा है, जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक शहीद के खून को इंसाफ नहीं दिया जाएगा। हम लोग यहीं पे बैठे हैं और यहीं पे मौजूद हैं। नौजवान को छुरियां मारकर बेदर्दी से कत्ल करने के बाद डीसी मलीर ने गुलशन हदीद और स्टील टाउन में लगने वाली बचत बाजार बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। डीसी मलीर नोटिफिकेशन के बाद एसएसपी मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी, एसपी मलीर सईद रिंद पुलिस नफरी के साथ गुलशन हदीद में लगने वाले L7 बुध बाजार वाले ग्राउंड पहुंच गए। ग्राउंड पर पड़े हुए सामान, टेंट, टेबल्स और कुर्सियों समेत पूरा सामान गाड़ियों के जरिए उठाकर स्टील टाउन थाने पर मुंतकिल कर दिया गया। नेशनल हाईवे पर धरने में मौजूद स्टील टाउन के एसएचओ मोहम्मद खान इस वक्त मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जो मुजाहरा किया जा रहा है उनसे मज़ीद मालूमात लेते हैं, उनका क्या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? ये एहतजाजी मुजाहरा किया जाए, लवाकिन के अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं किए गए। जी बिल्कुल, हमें बहुत अफसोस है, ये वाक़या हुआ है सुबह से, और हम अपनी पूरी एफ़र्ट्स और पूरी कोशिशें कर रहे हैं, और हमें इस धरने में इंगेज किया हुआ है, वरना तो हमारे काफ़ी एफ़र्ट्स चल रहे हैं। टेक्निकली बुनियादों पर उनके नंबर ट्रेस हैं, नाम आ गए हैं, सब कुछ। इंशाल्लाह रात देर तक हम उनको गिरफ़्तार कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। अब इनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि ये हमारा साथ दें। वाक़या हो गया है, अफसोस हमें भी है, और पुलिस यहाँ से हटेगी तो कोई काम करेगी, अगर यहाँ ही खड़ी रहेगी तो फिर उनको और एक गैप मिल जाएगा, फिर वो फिर कहाँ निकल जाते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं। लवाकिन का कहना है कि ये अफगान बाशिंदे हैं जिन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई दोनों स्टॉल लगाते थे उधर अपना बुध बाज़ार में ना, साथ ही, और हर बुध को ये एक ही जगह पर 7 स्टॉल लगाते थे। थोड़ी सी जगह की कवरिंग पर आपस में तू में हो गई इनकी,
और पीछे से उसने छुरी मार दी। ये वक़्वा हुआ है। कोई ऐसी बाकी आगे मैं फिर भी इनसे गुजारिश करूँगा कि ये काइंडली ये अपनी लाश की उनकी भी बेहरमती है, हम भी यहाँ खड़े हैं, हम भी उनके धरने में उनके साथ हैं। बस ये हो जाए, अगर ये हमें यहाँ से थोड़ा रिलीफ मिल जाए ना, तो हम अगलों को पहुँचने में देर नहीं करेंगे और गिरफ़्तार भी करेंगे। अच्छा, हमें ये बताएं कि बाज़ारों में आए दिन झगड़े होते हैं, क्या इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हमने पहले भी लिख कर दिया है कि ये बाज़ारों में कोई एसओपी है नहीं। ये विदाउट एसओपी बाज़ारें चल रही हैं, उसमें भी आप सबको पता है कि कौन कल्पर्ट्स इन्वॉल्व हैं, कौन इसमें हाथ जो है सब आपको पता है इन्वॉल्व हैं। हम तो क्लियरली लिखेंगे कि अगर एसओपी नहीं है तो फिर बाज़ार भी नहीं। बाज़ार को बंद किया जाएगा? बिल्कुल, हम अभी यही लिखेंगे कि ये बाज़ार बंद होने चाहिए या फिर बाज़ार जो भी हो वो एसओपी की तहत चले। ये अब लवाकिन से क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा मेरा इनसे यही है कि वो अपने बच्चे की लाश रख के बैठे हुए हैं। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी इतनी रखी थी, अब सिर्फ हमारे साथ ये कोऑपरेशन करें कि ये रोड खाली करें और अपने बच्चे की जाकर तदफीन करें। एफआईआर के लिए मेरे पास आएँ, जिस तरीके की एफआईआर चाहेंगे वो मैं करके कानूनी करके देने के लिए तैयार हूँ। जिसका नाम लेंगे, जिस सहूलतकार का नाम ले रहे हैं, जिस बंदे का नाम ले रहे हैं, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इनसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि काइंडली ये रोड खोल दो, लाश की तदफीन करो, आप कानूनन हमारे पास आओ। वक़ुआत होते रहते हैं, 10 दफ़ा ये रोड बंद हुआ है। ऐसे मामलात में रोड बंद होने से क्या होता है, हम भी यहाँ एंगेज, पूरा फोर्स यहाँ एंगेज, क्या कर सकते हैं हम? यहाँ से जाएंगे, हटेंगे तो किसी को पकड़ेंगे, किसी को प्रेशर देंगे, किसी के घर में घुसेंगे। यहाँ खड़े होने से मामलात हल तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, हमारा साथ दें। हम इनके भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, साथ देंगे तो ये काम हो जाएगा, कातिल गिरफ्तार हो जाएगा। धरने के मौका पर जस्किम चेयरमैन ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि एक तरफ लोग भूखे और बदहाल हैं और दूसरी तरफ सिंधु लोगों को गोलियां और छुरियां मारकर बेदर्दी से अफगानी पठान गोलियां मारकर कत्ल कर रहे हैं और सरकार से मुतालिबा करते हैं कि सिंधी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वरना सिंधी आवाम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना जानती है। एसएसपी मलीर को दी हुई मोहलत स्वयं तक है। बेगुनाह कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल गिरफ्तार न हुए तो पूरे सिंध समेत स्टील टाउन में नेशनल हाईवे पर इंसाफ के लिए धरना दिया जाएगा। कत्ल होने वाले नौजवान जाहिद मिरानी की नमाज जनाजा मलीर के इलाके के फुटबॉल ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात और सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। नाजरीन, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम दूसरों पर न सिर्फ अपनी मर्जी मुसलत करते हैं बल्कि हम दूसरों पर अपनी राय भी मुसलत करते हैं और मुकालमाबाजी में हमेशा हारने की सूरत में एक दूसरे को गाली देना और लड़ाई झगड़े पर उतर आना हमारा शेवा बन चुका है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। अगर किसी से इख्तलाफ है तो उसकी राय से इख्तलाफ की जाए, ना कि उस शख्स के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया जाए। हर मसले को मिल बैठकर हल किया जाए और एक दूसरे की राय का एहतराम किया जाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मोहब्बत का दर्स दें।